हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एटम्स का एक टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बनता है। तो दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होती है वो बच्चों ई एन विच इज़ इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एन स्क्वायर की बराबर होती है ना। तो ये अगर इस तरीके से होती है तो मैं अगर एन स्क्वायर को यहाँ पर लिख दूँ 1/n स्क्वायर तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में वैल्यू बनती है। बट अब बोर्ड्स का एक फ्रिक्वेंसी कंडीशन है। फ्रिक्वेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेट अस सपोज ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, इधर n की वैल्यू बच्चों 1 है, n1, और ये n2 है, ये है 2, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर n1 है तो मैं इसको n1 लिख लेता हूँ, इसको n2 लिख लेता हूँ। ये हायर, ये सेकंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हायर एनर्जी लेवल से लेट अस सपोज लोअर एनर्जी लेवल पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांजिशन करता हुआ फर्स्ट एनर्जी पर आ गया, फर्स्ट शेल पर आ गया, है ना। तो ये न्यूक्लियस का साइज है, ये न्यूक्लियस है सेंटर पे, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकंड ऑर्बिट हो गई। तो मतलब n2 से n1 की तरफ उसका ट्रांजिशन है। तो बोर्ड्स फ्रिक्वेंसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, फ्रॉम बोर्ड्स फ्रिक्वेंसी कंसेप्ट या कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांजिशन करता है सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में, यहाँ पर एनर्जी E2 मानी जाएगी, यहाँ पर एनर्जी E1 मानी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मेरे पास जो हो जाएगा दैट इज़, यहाँ पर एक और बात कि जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है हायर से लोअर में तो यहाँ पर फोटोन निकलता है। क्या निकलता है? ये फोटोन, और उस एनर्जी को बोला जाता है एच न्यू। इस फोटोन की एनर्जी को क्या बोला जाता है? एच न्यू बोला जाता है। तो ये जो एच न्यू है वो बच्चों E2 माइनस ऑफ E1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज एच न्यू, तो ये नेट एनर्जी हो गई। यू कैन राइट E2 विच इज इक्वल्स टू कितना, यू कैन राइट यहाँ पर हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये n2 है। फिर माइनस का साइन आ रहा है तो आपने यहाँ माइनस लगा दिया। अब इसको दोबारा लिखेंगे तो यहाँ पर n1 पुट कर देंगे। तो अगेन वी कैन राइट -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर n1 आएगा, दिस इज n1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला मैं पहले लिख देता हूँ। तो वी कैन राइट 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर एच स्क्वायर, सही है। अब जो जो चीज़ें कॉमन निकल रही हैं हम उनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो एच न्यू है, तो एच न्यू यहाँ निकल गया, तो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर हो गया। अंदर हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाता है तो ये h नीचे आकर HQ बन जाता है। तो वी कैन राइट, ये वाला h मैंने यहाँ पर लगा दिया तो मैं डायरेक्ट लिख दिया HQ, सही है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो अब ये कहता है ये जो सारी टर्म है ना, ठीक है, अब यहाँ पर तो ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी। अब न्यू जो होता है वो क्या किसके बराबर है? c/λ। किसके बराबर है? c/λ। तो ये वाला c जो है हम यहाँ पर नीचे पुट कर देंगे, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m डिवाइडेड बाय HQ। अब ये वाला c मैं अगर यहाँ दे दूंगा तो बच्चों ये 1/λ बचेगा।
और यहाँ हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। सही है। इतनी सारी टर्म को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बन जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/λ। और जो 1/λ होता है बच्चों वो वेव नंबर है। क्या है बच्चों? वेव नंबर। तो वेव नंबर यू कैन राइट लैम्डा, सॉरी न्यू बार, और इसको बोला जाता है वेव लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फॉलो करते हुए आएंगे। तो यहाँ पर जो न्यू बार होगा वो 1/λ हो जाएगा। वी कैन राइट आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। आई रिक्वेस्ट पहले इतना करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, कि अब इस N1 और N2 के अंदर हमें वैल्यूज को पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें लाइमन, बाल्मर, पाचन, ब्रैकेट, पीफंड के अकॉर्डिंग जो N1 की वैल्यू थी लाइमन ने N1 ली थी और N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है R, उसकी एक वैल्यू होती है 1.0973 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपको तो याद रखनी है क्योंकि बार बार आर की वैल्यू को आप इतनी सारी वैल्यू को हमने मर्ज करके सीधा डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली है जो हमारी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप लैम्डा दैट इज वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले लाइमन के अकॉर्डिंग, लाइमन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग N1 की जो वैल्यू थी लाइमन ने N1 ली और N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये बच्चों ये n की वैल्यू 1 है, लेट अस सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में n, ये हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 1। तो ये सेकंड ऑर्बिट हो सकती है, थर्ड, फोर्थ, ये ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट से दैट इज थर्ड ऑर्बिट, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, इस तरीके से आ रहा है। तो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट पर आके ट्रांजिशन कर रहे हैं अपनी। तो दैट मीन्स सेकंड सेल से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है और यू कैन से इन्फिनिटी तक से आ सकता है। तो ऐसे सीरीज़ को बोला गया है लाइमन सीरीज़। सेम बाल्मर के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट पर आता है तो दैट इज़ यहाँ कहाँ तक आ सकता है? इन्फिनिटी से आ सकता है, तो उसे बाल्मर सीरीज़ बोलेंगे। इसमें N1 की वैल्यू 2 रहेगी जिस पर आएगा और बाकी जिससे जंप करके आ रहा है वो 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। ऐसे ही पाचन है, ऐसे ही ब्रैकेट है, ऐसे पीफंड है। तो ये N1 की वैल्यू याद रखिएगा न्यूमेरिकल के लिए, N2 की वैल्यूज़ को भी याद रखना है। ये अप टू इन्फिनिटी हम कंसीडर करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे न्यूमेरिकल है हमारा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके आ रहा है तो उसके पास कौन सा रीजन है? तो दैट इज अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमारा लाइमन काम करता है। बाल्मर सीरीज के लिए हमें विजिबल रीजन में काम करता है, हमारी जो यहाँ पर निकलेगी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। फिर इंफ्रारेड रीजन के लिए पास्चन था और इंफ्रारेड ये सारे बाद में आए थे 1924 के अराउंड में। तो ये ब्रैकेट और ये पीफंड है। ठीक है ना, तो इन तीनों का तो इंफ्रारेड रीजन रहता है और बाकी का अल्ट्रावायलेट और विजिबल है। तो इतना पार्ट आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना पार्ट लिखो पहले सबसे पहले। हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पाचन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्टेस्ट पूछा गया है। जब भी शॉर्टेस्ट वर्ड आ जाए तो याद रख लेना, इसकी जगह पाचन की जगह लाइमन भी हो सकता है, बाल्मर भी हो सकता है। तो आंसर है वी हैव 1/λ विच इज इक्वल्स टू R 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर होता है ना। अगर शॉर्टेस्ट पूछा जा रहा है बच्चों तो N1 की वैल्यू आपको लाइमन के लिए कितनी होती है, सॉरी पाचन के लिए, लाइमन, बाल्मर, पाचन तो 3 होती है और N2 की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे। कितनी पुट कर देंगे? इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा, हम पाचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर P लगा दिया, R 1/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/∞। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, है ना।
तो ये बन जाएगा आपका 1/λ r/9। तो ऑन सॉल्विंग दिस, तो लैम्डा ऑफ पार्शियल सीरीज जो होगा वो 9/r हो जाएगा, और 9/1.097 इंटू 10⁻7 ऑन सॉल्विंग यू विल गेट लैम्डा पी विच इज इक्वल्स टू 8204.1 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन की निकालना चाहता हूँ, लाइमन, तो अगर लाइमन सीरीज है तो बच्चों n1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और n2 हमारा इन्फिनिटी। शॉर्टेस्ट के लिए बता रहा हूँ जस्ट ये। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे 1/, यहाँ पर आ जाएगा हमारा लाइमन और r/1। वी कैन राइट लैम्डा एल विच इज इक्वल्स टू 1/r। अब इसमें आप अपने r की वैल्यू को पुट करिए 1.097 इंटू 10⁻7 और बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसको करिए। अब इसके बाद आ जाए, लेट अस सपोज बाल्मर सीरीज आ जाए। तो बाल्मर सीरीज के लिए वी कैन टेक n1 की वैल्यू, बच्चों बताओ क्या लेंगे? दैट इज 2। तो n1 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी 1/λr 1/2 का स्क्वायर -1/∞ का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। तो 1/λ विच इज़ r/4 की बराबर। तो इसको सॉल्व करने के टाइम पर ये 4/r हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट इसके बाद आप एंगस्ट्रॉम में खुद आंसर निकालिए। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। आई रिक्वेस्ट आज के लेक्चर में हमने जितना कंटेंट किया है प्लीज़ उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए और इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।